वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को पॉज़ के बटन के बारे में बताया था कि जैसे ही मैं पॉज़ के बटन के ऊपर क्लिक करता था तो मैं वापस अपने एक पैनल के ऊपर जाता था और उस पैनल के अंदर मेरे पास 3 बटन्स बेसिकली हमने बनाए थे। एक रिज़्यूम का, रीस्टार्ट का और क्विट का, लेकिन वो सीन दूसरा था। अभी मैंने ये सीन चला लिया तो हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने इसको प्ले किया तो देखते हैं इसके ऊपर मैंने क्या-क्या काम किया हुआ है। मैंने जैसे ही इसको स्क्रिप्ट को कंपाइल किया तो मैंने अपने जी बटन के ऊपर क्लिक किया, पॉज़ के ऊपर, तो मेरे पास 2 बटन मैंने बेसिकली इसके ऊपर ऐड किए थे, एक रिज़्यूम का और एक क्विट का। अगर मैं रिज़्यूम पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस इसके अंदर आ रहा हूँ और गाड़ी चल रही है मेरी। पॉज़ पे क्लिक करता हूँ तो गाड़ी रुक गई है, क्विट पे करता हूँ तो मेन यूआई पे आ रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर एक और बटन ऐड करना है रिज़्यूम का। रिज़्यूम का मतलब ये है कि जैसे ही गाड़ी जहाँ से रुकी है ना, वहीं से सॉरी, रीस्टार्ट का मतलब कि जहाँ से लेट्स सपोज़ मेरी गाड़ियाँ दोनों यहाँ तक आ गई हैं, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसको क्रॉस कर गई हैं। मुझे वापस इसको इसी पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है? उसके लिए मैं रीस्टार्ट का बटन यूज़ करूँगा। अब रीस्टार्ट का बटन पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि मैंने बनाया नहीं हुआ इसके अंदर। तो ये मेरा पैनल था, इसके अंदर मैंने बेसिकली 2 बटन्स बनाए थे, तो इसको मैं कंट्रोल डी करके एक और बटन बना देता हूँ। और इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर रीस्टार्ट, ठीक है। और 2D में जाएंगे, बटन को सेट कर देंगे अपने को, जो हमने अभी अभी लिया है। ओके, पैनल सेलेक्ट करेंगे अपना आरसीसी का, ठीक है। और अपना जो आपका बटन है उसको रीसेट कर देंगे। पैनल एक दफ़ा ऑन कर लें ताकि आपको बटन शो हो जाए, ठीक है। आपका ये वाला बटन है रीस्टार्ट का, इसको यहाँ से पकड़ें और इस तरह यहाँ पर ऊपर ले आएँ, यहाँ पे, ठीक है। और इसका एक और काम करें कि इसको इसकी इमेज असाइन कर दें। इसका यूआई था मेरे पास क्विट और इसको देना था हमने रीस्टार्ट का। तो रीस्टार्ट का जो बटन है जी, ये रहा, इसको ये दे दें तो वो रीस्टार्ट अंदर शो होना शुरू हो गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका फंक्शन अप्लाई करेंगे। बेसिकली क्या होना चाहिए कि जैसे ही हम रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करें तो गाड़ी वापस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो जाए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट में आता हूँ, ठीक है। मैंने उसको ये फंक्शन बना के दिया, मैंने उसे कहा है कि पब्लिक वॉइड रीस्टार्ट, एक रीस्टार्ट नाम का फंक्शन मैंने लिया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने उसे कहा है सीन मैनेजर डॉट लोड सीन लेवल 4, नहीं यहाँ पर आएगा अब सैम्पल सीन, ठीक है। क्योंकि हमने जिस सीन को लोड करवाना है ना दोबारा से, उसी सीन का नाम दे देंगे जिसको रीस्टार्ट करवाना है। आपने अपने उसी सीन को रीस्टार्ट करवाना है तो उसका नाम था सैम्पल सीन, SEN, ठीक है। और इसको कंट्रोल S करेंगे और अपनी यूनिटी में आ जाएंगे। अभी वो स्क्रिप्ट को कंपाइल कर रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, ओके, इसके बाद आपने इस पैनल को कर देना ऑफ, ठीक है। पैनल को ऑफ किया और 2D को हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया दोबारा से, और अपनी गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं जो कि है मॉडल ट्रक AI। ओके, अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सपोज मैंने इसको प्ले किया, प्ले करने के बाद हम देखते हैं हमारे बटन्स जो प्ले किए और उसके वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, देखें, मेरी AI वाली गाड़ी चल रही है, ठीक है। मेरी अपनी गाड़ी भी चल रही है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को स्टॉप करता हूँ, AI वाली वो जा रही है। पॉज़ किया तो AI वाली रुक गई वहीं पर, ठीक है। मेरी भी वहीं पे रुक गई। अब मैं उसको अपने कीबोर्ड से चलाऊँगा तो वो नहीं चल रही, ठीक है। मैं रिज़्यूम करूँगा तो वहीं से मेरी गाड़ियाँ दोबारा चलना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद क्विट, क्विट के बटन के अंदर मैंने बेसिकली फ़ंक्शन ऐड किया। चलो क्विट का मैं बाद में बताता हूँ। मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक है। लेकिन ये रीस्टार्ट पर भी मेरे पास मेन यूआई आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जो मेरा बटन था बेसिकली मैंने उसी को कॉपी कर दिया था, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने ना ये वाला जो मेरा बटन था ना, इस बटन के ऊपर है ना मैंने फंक्शन लगाया हुआ क्विट का, और क्विट के अंदर मैंने उसे कहा हुआ है कि भाई आपने ना मेरा ये वाला पैनल शो करवाना है। इसके अंदर ये स्क्रिप्ट लगी हुई है और क्विट का फंक्शन मेरा ये रहा। इसके अंदर बेसिकली मैंने क्विट के बटन के अंदर कहा है कि जैसे ही यूज़र क्विट के ऊपर क्लिक करे ना, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन मेन यूआई को अपने ना ऑन करवा दें। मेन यूआई के अंदर मैंने सिर्फ एक बटन रखा है प्ले का, ठीक है। उसके अंदर मेरा और कोई बटन नहीं है, सिर्फ एक प्ले का मैंने बटन रखा हुआ है उसके अंदर। अच्छा, तो वो इसलिए ना मैंने, क्योंकि इसके ऊपर ये रीस्टार्ट का ये वाला बटन था क्विट का, ठीक है। क्विट वाले बटन के ऊपर स्क्रिप्ट लगी हुई है
कि जैसे ही क्विट के ऊपर क्लिक हो तो वो मेन यूआई में चला जाए। और मेरा मेन यूआई कौन सा है? मेन यूआई मेरा ये वाला सीन है, ठीक है। और ये देखिएगा, इसके अंदर मेरे पास सिर्फ ये एक बटन ही है और कुछ भी नहीं है। ये देखें, इसके अंदर बेसिकली मैंने सिर्फ एक प्ले का बटन रखा हुआ है। जैसे ही प्ले पर क्लिक करेगा लेवल सिलेक्शन में जाएगा, लेवल सिलेक्शन में जाएगा तो लेवल सेलेक्ट करेगा, और फिर सीन के अंदर हम ये बटन बना रहे हैं, ये वाला जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। अभी हमने बेसिकली पॉज के सॉरी रीस्टार्ट के बटन के ऊपर काम करना है कि रीस्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करे तो वो रीस्टार्ट गाड़ी दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए आप अपना बटन यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका बटन था। मेरा जो बटन था जी, ये वाला पैनल था और ये रीस्टार्ट का बटन था, ठीक है। और स्क्रिप्ट में आ जाए। स्क्रिप्ट में आने के बाद मैं इसमें फिनिश पैनल की स्क्रिप्ट लगाऊंगा, और इसके अंदर क्योंकि मैं इसके अंदर ये बटन इसका फंक्शन तैयार कर रहा हूँ, मैंने उसे कहा कि रीस्टार्ट कर दो सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, सैम्पल सीन को रीस्टार्ट कर दो। अच्छा, सैम्पल सीन को रीस्टार्ट कर दो, इसका क्या मतलब है कि जैसे यूज़र रीस्टार्ट, इसको पहले तो आप इसका फंक्शन असाइन करें ना, अभी तो क्विट का है, मेन यूआई में जाएं और इसको रिज्यूम का फंक्शन, रिज्यूम का नहीं सॉरी रीस्टार्ट का फंक्शन इसको असाइन कर दें, जो कि यहाँ पर शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ओके 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 ओके, सॉरी। हमने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लगाई हुई है, ये स्क्रिप्ट है मेरी यूआई बटन्स की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो स्क्रिप्ट लगानी है जिसके अंदर आप फंक्शन अपना लगा रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर फिनिश पैनल की भी स्क्रिप्ट लगाई हुई है। तो मैं बेसिकली रीस्टार्ट के बटन को स्क्रिप्ट दूंगा दूसरी, ये वाली, ठीक है। आप एक ही स्क्रिप्ट के अंदर सारे बटन्स बना लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिस स्क्रिप्ट के अंदर आपने बटन बनाया, आपको वो स्क्रिप्ट इस होल्डर में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप फिनिश पैनल में जाएंगे तो ये आपका रीस्टार्ट का बटन शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब होना तो ये चाहिए कि जैसे ही हम गाड़ी को वहाँ पे रीस्टार्ट करें तो वो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम वापस इसको गेम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने इसको 2D से फिर पहले एक 3D पे कन्वर्ट करूँगा, ताकि मैं ऊपर आपको सीन में दिखा सकूँ कि हो क्या रहा है। ओके, मेरी ये गाड़ी है, इस पे मैं जूम कर रहा हूँ और ये जा रही है। अभी मैंने जैसे ही पॉज पे क्लिक किया ना, तो मेरी गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। देखें, गाड़ी वहाँ पे रुक गई है। दूसरी मेरी जो गाड़ी है वो अभी यहाँ पर खड़ी है। दूसरी एनिमी की गाड़ी आगे है, प्लेयर की गाड़ी पीछे है। जैसे ही मैं रिज्यूम पे क्लिक करूँगा, गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। जैसे ही पॉज पर क्लिक किया, फिर से वही पैनल शो हो गया, गाड़ी रुक गई। अभी मैं रीस्टार्ट पे करूँ तो ये गाड़ी यहाँ पर आनी चाहिए वापस, इस पोर्शन पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर। मैंने रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने से क्या हुआ, गाड़ी वापस आ गई। और जैसे ही गाड़ी मैंने देखा, गाड़ी वापस तो आ गई है, लेकिन गाड़ी चली नहीं। चली क्यों नहीं? देखें, ये गाड़ी चली क्यों नहीं? इसको अब एआई वाली गाड़ी भी नहीं चल रही, ना ही मेरी गाड़ी चल रही है। ऐसा क्यों हुआ है? देखें, इसको बंद करते हैं, स्क्रिप्ट में आते हैं। आपने देखें यहाँ पर उसको फंक्शन दिया है कि जैसे यूज़र पॉज के ऊपर क्लिक करे, आपने एक तो सेट एक्टिव ट्रू कर देना पैनल को जैसे सेट एक्टिव ट्रू करोगे, उसका जो टाइम स्केल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। समझ आई? कि जैसे ही टाइम स्केल ज़ीरो हो गया, उसके बाद अगर तो वो रिज्यूम करोगे तो 1 होगा, अगर रिज्यूम नहीं करोगे तो वो पॉज के ऊपर 0 ही रहेगा। तो आपको उसका जो टाइम स्केल है यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, ताकि अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक कर दे आकर, यानी कि इसके टाइम स्केल, इसको भी आपको इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 नहीं करोगे तो वो गाड़ी आपकी वहाँ से दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, मतलब यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसका टाइम, वो पिछला टाइम देखेगा कि टाइम तो 0 है, ठीक है। और उस टाइम के मुताबिक वो गाड़ी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, लोड कर देगी, लेकिन टाइम 0 होने की वजह से गाड़ी चलेगी नहीं। ओके, अब हम देखते हैं क्या हमारा अब रीस्टार्ट का फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। इसको दोबारा हम चलाएंगे और देखेंगे कि अब होता है या नहीं। ओके, ये मेरी ये मेरी एनिमी वाली गाड़ी जा रही है, ये मेरी गाड़ी है। सपोज मैंने इसको फिर से पॉज किया, गाड़ी रुक गई। रिज्यूम पर किया, गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। फिर पॉज किया, गाड़ी रुक गई। अब रीस्टार्ट करूँगा तो गाड़ी यहाँ पर आके वापस खुद ब खुद चलनी चाहिए। ओके, मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक किया तो गाड़ी दोबारा चलना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है।
बेसिकली हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पर उसका टाइम स्केल 1 कर दिया। अगर मैं टाइम स्केल नहीं देता उसे, मतलब 0, क्योंकि उसने ऊपर तो देखना है ना, उसने जब पैनल तो इसके अंदर है ना, ये दोनों बटन्स तो हमारे पैनल के अंदर हैं बेसिकली, इस पैनल के अंदर ये तीनों बटन, ठीक है, पॉज पैनल के अंदर है ना हमारे तीनों बटन, और उसका टाइम स्केल हमने 0 कर दिया स्टार्ट में, तो इस वजह से आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, आपको उसको टाइम स्केल दोबारा से 1 करना ही पड़ेगा। ओके, एक चीज़ और समझ लें कि अग आपको ये रीस्टार्ट का बटन ये जो फ़ंक्शन है हर सीन में अलग से बनाना पड़ेगा। सपोज़ ये जो मैंने फ़ंक्शन बनाया, ये मैंने सैंपल सीन के लिए बना दिया, ठीक है? ये मैंने अपने सैंपल सीन के लिए बना दिया। अगर मैं लेवल 2 में जाना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पर दोबारा रीस्टार्ट का फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा नए सिरे से, ठीक है? और एक और काम करना पड़ेगा कि उसके अंदर लोड सीन उसी लेवल का नाम रखना पड़ेगा और टाइम स्केल 1 करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इसी फ़ंक्शन में चेंजिंग करते रहेंगे ना, तो वो जो आप इसमें नाम लिखेंगे ना, जो भी उसका लोड सीन में नाम लिखेंगे, फिर वही चलेगा उसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए आपने उसी क्योंकि आपने उसी सीन को दोबारा चलाना है जिस सीन पे आप चल रहे हैं, तो आपने उस सीन को यहाँ पर उसका नाम प्लेस कर देना है, और जितने सीन है उतनी दफ़ा ये फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम चेंज कर देना है, एक दफ़ा रीस्टार्ट है, अगली दफ़ा रीस्टार्ट 1 रख दें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप लेवल 2 रख दें, टाइम स्केल सेम रहने दें, ठीक है? फिर रीस्टार्ट 2 रख दें इसका नाम तीसरे लेवल के लिए, और यहाँ पर लेवल 3 रख दें। इस तरीके से आप अपने बाकी लेवल्स के लिए रीस्टार्ट का फंक्शन खुद तैयार करेंगे। ओके, इतना काम हो गया। अब हमारे तीनों बटन्स काम कर रहे हैं। जैसे ही मैं पॉज पे क्लिक कर रहा हूँ, चलें हम इसको एंड में देख लेते हैं कि हमारे तीनों बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, मैं जैसे ही मेरी एनिमी की गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और जैसे ही मैंने पॉज के ऊपर क्लिक किया गाड़ी रुक गई, रिज्यूम पे क्लिक किया गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर पॉज पर किया गाड़ी रुक गई, रीस्टार्ट पर किया गाड़ी स्टार्ट से स्टार्ट हो गई, फिर मैंने पॉज पे क्लिक किया और क्विट पे किया तो मेन मेन्यू पर आ गया, प्ले पर किया तो लेवल सिलेक्शन में आ गया, एग्जिट पर किया तो फिर प्ले में आ गया, फिर प्ले पर किया तो लेवल सिलेक्शन में आ गया। सपोज मैंने लेवल 1 से को दोबारा से स्टार्ट करना है तो लेवल 1 पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से फिर वही आ गया, पॉज का बटन आ गया, रिज्यूम, वापस वही। और ये काम आप हर सीन में अलग से करेंगे, अलग से पैनल लेंगे, उसी के अंदर ये 3-3 बटन लेंगे, ठीक है, पॉज के अंदर, और उसका एक पैनल आप खुद डिज़ाइन करेंगे हर लेवल के अंदर, हर सीन के अंदर। ओके, इसके बाद आपका यूआई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। बाकी आप जितना मर्ज़ी इसमें एडिशन करते रहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ओके,